मध्य प्रदेश शासन द्वारा सोमवार से प्रदेश में एसपी पर धान की खरीदी शुरू की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश मिलर्स एसोसिएशन द्वारा अपग्रेडेशन राशि की घोषणा एवं बकाया भुगतान नहीं करने की स्थिति में धान नहीं उठाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश मिलर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज भोपाल के गुजराती भवन में आयोजित की गई। अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां एक और नए उद्योगों को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन जो पूर्व में संचालित उद्योग हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिला है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश मिलर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बार बार आगाह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में मध्य प्रदेश मिलर्स एसोसिएशन द्वारा धान की कस्टम मिलिंग नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उस पर मिलिंग करने पर जो अतिरिक्त ब्रोकन और रिजेक्शन जो निकलता है, उसकी प्रतिपूर्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन को कैबिनेट में प्रस्ताव बनाकर भेजा जाता है और वहां से अनुमति मिलने के बाद में मिलर्स को अपग्रेडेशन राशि रेशो अनुसार दी जाती है। और लेकिन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के मिलर्स के द्वारा जो मिलिंग करके चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा किया गया है, इस पर मिलने वाली अपग्रेडेशन राशि की घोषणा मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई है। जबकि 23-24 में जो उपार्जन हुआ था, उपार्जन के चालू होने के पहले वल्लभ भवन में दिसंबर 2023 को बैठक आयोजित की गई थी। माननीय तत्कालीन प्रमुख सचिव महोदय की उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के द्वारा उस समय भी ये प्रस्ताव रखा गया था, मांग रखी गई थी कि हमें जो अपग्रेडेशन राशि दी जानी है उसकी घोषणा कर दी जाए। लेकिन उस समय चूंकि चुनाव हुआ था और कैबिनेट नहीं गठन हुआ था, तो उनके द्वारा हमें लिखित में ये आश्वासन दिया गया था कि कैबिनेट का गठन होने के बाद पहली ही बैठक में अपग्रेडेशन राशि का प्रस्ताव कैबिनेट में रख करके और प्रस्ताव पास करवाकर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। किंतु पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी आज पूरे प्रदेश में मिलर्स ने अपने पास का बैंकों से पैसा अपग्रेडेशन राशि संबंधी कोई आदेश नहीं। ये जो आपने बैंकों से लोन भी लिया है, बकाया राशि भी आपके शासन के पास? बिल्कुल हमारे मिलर्स ने बैंकों से जो पैसा उठा के शासन का काम किया है, बैंकों के ड्यूज़ हैं, उसके कारण से मिलर्स बैंकों के कर्जदार हो गए हैं, बैंकों के डिफाल्टर होने की स्थिति में आ गए हैं। हमारे द्वारा लगातार विगत 2-3 महीने से माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी, माननीय प्रमुख प्रबंध संचालक महोदय जी से बार बार लिखित में आवेदन दे करके हमारी अपग्रेडेशन राशि और हमारे अन्य जो मुद्दे हैं, हमारे भुगतान लगभग प्रदेश का 800 करोड़ रुपए मिलर्स का 22-23 और 23-24 में हम लोगों ने जो काम किया है, उसका लगभग 800 करोड़ रुपए हमारा बकाया है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी इशूज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि ऑन गेट के बाद फिर भी आपकी जिम्मेवारी रहेगी। बिल्कुल, हम लोगों पूर्व में वो अनुबंध की कंडिका के अनुसार ही मिलर्स को परिवहन करना पड़ता है और परिवहन का भुगतान हमें शासन के द्वारा जो निर्धारित दरें हैं, उन दरों पे हमें प्रतिवर्ष भुगतान प्राप्त होता है। किंतु 22-23 और 23-24 में हमारे प्रदेश के मिलर्स भाइयों ने जो काम किया है, उनके मिलिंग के साथ साथ प्रोत्साहन राशि और ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग जो सोसाइटियों से या शासन के वेयरहाउसों से जो धान उठाते हैं, का उठाव करते हैं, उसकी लोडिंग और हमारी मील पॉइंट पे आने के बाद उसको हम लोग जो खाली करते हैं, इसकी लोडिंग अनलोडिंग और साथ ही चावल अब जहाँ ये टैक्स सरकार को टैक्स रेवेन्यू भी दे रहे हैं, खाद्यान्न में भी सपोर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एक बड़ी संख्या में आपके यहाँ जो अनपेड लेबर रहता है वो भी जुड़ा हुआ है, तो फिर भी आज इस मुद्दे पर कुछ यहाँ सकारात्मक पहल की उम्मीद है? भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1200 राइस मिलें कार्यरत हैं और इन 1200 राइस मिलों में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। एक मिल पहलों भी आप लोगों का कुछ ठोस नतीजे निकलता है? भाई साहब, हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी हमारा प्रयास जारी है। हमारा दुख इस बात का है कि एक तरफ मध्य प्रदेश शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश, न केवल प्रदेश के अनेक जिलों में जाकर के इन्वेस्टर मीट आयोजित कर रहे हैं, वरन अभी पिछले 1 हफ्ते से हमारे मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पे थे। विदेशों से वो उद्योगों को बढ़ावा देने। छोटा सा राज्य है तेलंगाना, जिसने अपने राइस इन्वेस्टमेंट समिट की थी, और उसमें इतना ज़बरदस्त उनको इंटरनेशनल रिस्पॉन्स मिला, इंटरनेशनल बायर्स वहाँ पर आए हैं। एक छोटे से राज्य ने इतनी प्रगति की है राइस को लेकर, तो उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश भी कुछ ऐसा सकारात्मक लेकर आए। बिल्कुल भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा दुख इस बात को लेकर है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी जो नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर साथ ही जो पहले से प्रदेश में सरकार के जो के द्वारा जो सब्सिडी दी गई थी उसका सहयोग लेके ही प्रदेश में उद्योग स्थापित हुए थे, लेकिन आज वो उद्योग मरने की स्थिति में आ गया है। आज क्या एजेंडा क्या है वैसे मीटिंग का? वैसे अब हमारा एजेंडा ये है कि हम लोग एक मत होकर शासन से हमारी मांगे रख रहे हैं और हमारा सभी मिलर से हम लोग इसमें आग्रह कर रहे हैं कि जब तक शासन हम लोगों की मांगों को पूरी नहीं करेगा, कोई भी मिलर अभी जो 24-25 में मिलिंग का काम चालू होने वाला है, शासन धान खरीदी जो कर रही है, हम लोग शासन का काम नहीं करेंगे।